हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश बाय सुजीत सचान। आज फिर से हम आपके बीच में वही सेशन फ्रेजल वर्ब के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप एक सेशन पहले देख चुके हैं, हम जिस पर एक्ट वर्ड के बारे में फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहे थे। आज हम आगे बढ़ते हैं और फ्रेजल वर्ब आपके सामने सेकंड सेशन देखिए क्या दिया गया। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट, आपको देखो डे 2 भी हमने लिख दिया है और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट फ्रेजल आपके बीच में लेकर आए हैं। और वो फ्रेजल वर्ब आपके बीच में क्या है? पुट। ठीक है, फिर एक बार वही बात आपको बता देते हैं भाई। फ्रेजल वर्ब देखो, फ्रेजल वर्ब बच्चों दो तरीके से बनती है। कल भी हमने इस बात को डिस्कस किया था कि किसी भी वर्ब पे प्रेपोजिशन लगा देने से अगर उस वर्ब का अपना ओरिजिनल मीनिंग खत्म हो जाता है तो शायद वही वर्ब हमारी कौन सी वर्ब होती है? फ्रेजल वर्ब होती है। दिक्कत तो नहीं हो रही है। फिर आपके सामने दूसरी बात आई कि अगर किसी वर्ब के साथ हम एडवर्ब ऐड कर दें तो शायद लिखी गई वर्ब हमारी कौन सी वर्ब होती है? फ्रेजल वर्ब होती है। दोनों बातें आपको कल भी डिस्कस किया था, आज भी डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। कहते हैं कि किसी भी वर्ब के साथ अगर हमने प्रेपोजिशन लगाया तो उस वर्ब का अपना मीनिंग खत्म हो गया। अब बच्चों अगर बात की जाए तो हमें कौन सा वर्ड परेशान कर रहा है, जिस वर्ड के कारण मीनिंग बदला, तो हमने कहा वो है प्रेपोजिशन। तो थोड़ा बहुत हम हिंट करते चलेंगे, प्रेपोजिशन के साथ उस वर्ड को पकड़ते चलेंगे कि आपको इस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है। तो जैसे बहुत अच्छा वर्ड लिखा गया पुट ऑफ, बड़ा प्यारा और बड़ी प्यारी फ्रेजल है। तो पुट ऑफ का मतलब क्या होता है बच्चों? टू डिले इन वर्क। टू डिले इन वर्क, किसी काम को टाल देना, या इसी को आप एक और वर्ड लिख सकते हैं पोस्टपोन। क्या लिख सकते हैं? किसी काम को टालना या देरी करना, वो कहलाता है भैया आपको पुट ऑफ। जैसे जनरली आप क्या बोलते हो कि हमारे अंदर आदतें होती हैं कि हम किसी काम को आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। पुराने दोहे भी आपको याद आते रहेंगे कि आज करे सो काल करे, काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या पड़ी, अभी तो जीना है बरसों। तो ये टाइप का जो नेचर होता है यही पुट ऑफ कहलाता है, किसी काम को टालना या उसमें देरी करना। पहला वर्ड आई होप समझ में आ रहा होगा। इसके लिए अगर आप एक बेहतर वर्ड तैयार करेंगे तो अंग्रेजी में एक वर्ड लिखा जाता है प्रोक्रास्टिनेट। क्या लिखा जाता है बच्चों? आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ रहा होगा। और प्रोक्रास्टिनेट का मतलब ही होता है काम में चोरी करना या उसको टालना, विलंब करना। तो पुट ऑफ का मतलब क्या हो गया? डोंट आपको पुट ऑफ योर वर्क फॉर टुमारो, कल के लिए अपने काम को ना टालो भाई। तो आपने एक शब्द पहला तैयार किया पुट ऑफ। दूसरा वर्ड लिखा गया बच्चों पुट अप विथ। क्या लिखा गया? पहले तो एक नॉलेज की बात ये समझ लो, पुट अप विथ तो होता है इंग्लिश में, लेकिन कभी भी अंग्रेजी में आप कोप अप विथ वर्ड का यूज ना करके केवल किसका यूज करते हो? कोप विथ। और कोप विथ का मतलब क्या होता है? टू मैनेज आर टू हैंडल। किसी चीज को मैनेज करना या हैंडल करना, उसी को हम क्या बोलते हैं? कोप विथ। वर्ड आपको क्लियर हो रहा होगा। बच्चों आपने एक वर्ड पढ़ा पुट अप विथ। क्या लिखा हुआ है? पुट अप विथ। तो पुट अप विथ का मतलब होता है टू टॉलरेट। क्या लिखा गया? अगर हमने लिखा टू टॉलरेट, किसी चीज को सहन करना, या इसी के लिए हम एक वर्ड लिख दें एंड्योर। क्या लिख दें भैया? सहन करना या बर्दाश्त करना। आप कभी कभी कह नहीं सकते हैं आई कांट पुट अप विथ योर नॉनसेंस बिहेवियर, मैं आपके इस तरीके के व्यवहार को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। तो आपने पुट अप विथ। बहुत ज़्यादा जब किसी से इरिटेट हो जाते हो तो आप कह देते हो बस हद है, मैं आपके ऐसे आचरण को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। पुट अप विथ कहलाएगा। क्लियर वर्ड? टू टॉलरेट करना या आपको टू इंड्योर करना, सहन करना। सर वर्ड क्लियर हो रहा है? अगला वर्ड क्लियर करते हैं। पहले इस वर्ड को क्लियर कर लेते हैं। बड़ा अच्छा वर्ड होता है पुट आउट। पुट आउट वर्ड का मतलब क्या होता है? बुझाना। पुट आउट वर्ड का मतलब क्या हो गया? बुझाना। आपने कहा पुट आउट द कैंडल, कैंडल को बुझा दीजिए। इसका मतलब पुट आउट का मतलब हो गया बुझाने का सेंस होता है। मतलब आग को बुझाने का काम करते हो। किसी चीज को बुझाने का काम क्या कहलाएगा? पुट आउट कहलाएगा।
तो पुट आउट का एक बड़ा प्यारा सा वर्ड हम आपके बीच में लिख देते हैं, एक्सटिंग्विश, बुझाना। समझ में आ गया, वर्ड आपको क्लियर होगा। चलिए अगला वर्ड लिखा हुआ है पुट डाउन। क्या लिखा हुआ है? जब भी कभी भी अगर पुट डाउन वर्ड हमारे बीच में आता है तो पुट डाउन का एक मीनिंग तो होता है भैया आपने राइट डाउन। क्या होता है? राइट डाउन। ठीक है, हमने इस वर्ड को यहीं से क्लियर किया, राइट डाउन। और बच्चों राइट डाउन को ही अंग्रेजी में आप बोलते हैं सेट डाउन। फ्रेजल पे चलते जाना, किसी चीज को नोट कर लेना, लिख लेना, वही क्या कहलाता है? आपको बोला गया प्लीज पुट डाउन द मैटर, आप इस मैटर को राइट डाउन कर लो, लिख लो, तो आपने क्या यूज किया? पुट डाउन या राइट डाउन या सेट डाउन। अब इसी पर एक पुट डाउन का मीनिंग होता है सप्रेस, और सप्रेस का मतलब क्या हो गया भैया? जब भी कभी भी अगर वर्ड आता है हमारे बीच में सप्रेस, तो सप्रेस का मतलब होता है दबाना। क्या होता है? दबाना। द आर्मी, क्लियर हुआ, द आर्मी पुट डाउन द रिबेलियन। द आर्मी, अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लिखना चाहूं तो हमने क्या लिख दिया? द आर्मी पुट डाउन द रिबेलियन। ठीक है, मतलब जो रिबेलियन थे, विद्रोही थे, उनको क्या कर दिया? उनके अत्याचारों को हो सकता है बिल्कुल पूरी तरीके से दबा दिया, सप्रेस कर दिया, तो वो भी कहलाएगा पुट डाउन। सर बड़ा अच्छा वर्ड लिखा गया पुट ऑन। पहले तो आपने कहा बेटा पुट ऑन का एक सेंस होता है प्रिटेंड, और प्रिटेंड का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। क्या होता है? बहाना बनाना। अरे बोलो भाई, आपने कहा पुट ऑन का मतलब क्या होता है? बहाना बनाना। बिल्कुल क्लियर है। एक पहला सेंस, पुट ऑन का मतलब क्या हो गया? बहाना बनाना। और बच्चों पुट ऑन का जो हमने, भाई देखिए कभी कभी कह नहीं देते कि आप इस तरीके की बातें करते करते कब तक इस चीज को आपको बहाने के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। यू कैन नॉट पुट ऑन अ फॉल्स अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। आप झूठी चीजों को दिखाकर बहुत लंबे समय तक आपको मतलब बहाना भाई नहीं बना सकते हो। चलो इसको लिख ही देता हूं तो आपको समझ में आ जाएगा। यू कैन नॉट पुट ऑन फॉल्स अपीयरेंस फॉर अ लॉन्ग टाइम। बहुत लंबे समय तक आप भाई यू कैन नॉट पुट ऑन, बहाना नहीं बना सकते हो फॉल्स अपीयरेंसेस, मतलब उन आपको झूठी चीजों का फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय तक। तो पुट ऑन वर्ड आपको एक वर्ड तो ये हो गया। दूसरा पुट ऑन का मीनिंग होता है कभी कभी सेंस क्रिएट करेगा गेन का। बेटा हर वर्ड का आपको मीनिंग बहुत परफेक्ट तरीके से क्लियर करना है। ऐसे तो आपको भाई पेपर में कोई वर्ड भाई आपने बहाना बनाना याद कर रखा है और आपको पुट ऑन का दूसरा मीनिंग पूछ लिया तो आप वहां पे फंस जाओगे। तो आपने इस जगह आपको एक दूसरा मीनिंग होता है पुट ऑन का गेन करना। क्या होता है भैया? क्लियर हुआ? कहते हैं सी हैज पुट, क्लियर हुआ, वेट आपको दीस डेज। तो आपने जैसे ही वर्ड को क्लियर किया, पुट ऑन का मतलब गेन होता है, जैसे आपका वेट बढ़ रहा है, वेट आपका बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो आपने क्या लिख दिया? गेन के सेंस में। बच्चों एक पुट ऑन का मतलब आपको क्या होता है? वियर करने का सेंस, और ये सिंपल सेंस है भाई। पुट ऑन का मतलब क्या होता है? कपड़े पहनने के सेंस में भी हम क्या यूज करते हैं? पुट ऑन यूज करते हैं। क्लियर हुआ? पुट ऑन का यूज हम कब करते हैं? कपड़े पहनने के भी सेंस में। पुट ऑन योर न्यू ड्रेसेस, आपने कहा कि अपनी नई ड्रेस पहन लो। पुट ऑन वर्ड का यूज हम कब करेंगे? कपड़े पहनने के भी सेंस में आप यूज करते, तो तीन मीनिंग हो गए। सर शब्द बढ़िया हो गया। पुट ऑन का एक वर्ड क्या हो गया? प्रिटेंड करना, बहाना बनाना। पुट ऑन का दूसरा मीनिंग क्या हो गया? गेन करना। पुट ऑन का आपको तीसरा मीनिंग क्या हो गया? वियर करना। तीनों वर्ड क्लियर हो गए। बच्चों अगर आपने वर्ड क्या लिखा हुआ है, अगला वर्ड पुट असाइड, क्या लिखा गया? तो पुट असाइड का बहुत अच्छा मीनिंग होता है भाई। असाइड का मतलब दूर करना हुआ, तो पुट का मतलब रख दो, असाइड मतलब दूर। आपके पास कुछ पैसा है तो आपने कुछ का कुछ अंश अपने फ्यूचर के लिए बचा लिया, तो हम यही बोलते हैं पुट असाइड का मतलब होता है टू सेव मनी आर टाइम। इसे याद रखना सर, टू सेव मनी आर टाइम फॉर फ्यूचर, अपने भविष्य के लिए किसी चीज को सेव करना। He has saved some money for his vacation,
उसने अपने वैकेशन के लिए कुछ मनी सेव की। तो अब आप यहीं पे कह सकते हो ही हैज पुट असाइड सम मनी फॉर हिज वैकेशन, उसने अपने वैकेशन के लिए कुछ मनी सेव कर रखी है। बच्चों इस सेंस में अगर आप फ्रेजल लिखना चाहो तो पुट असाइड को ही हम अंग्रेजी में बोल देंगे सेट असाइड, क्या बोल देंगे, और इसी को हम बोल देंगे कास्ट असाइड। दोनों वर्ड आपको याद रखना है। बहुत बढ़िया भाई, पहला वर्ड तो आपको क्लियर हुआ। और दूसरा पुट असाइड का मतलब होता है इग्नोर। क्या होता है भैया, पुट असाइड का दूसरा मीनिंग होता है भैया इग्नोर। बात को बिल्कुल याद रखना, पुट असाइड का दूसरा मीनिंग क्या होगा, इग्नोर करना। क्लियर हुआ। पुट असाइड योर प्रॉब्लम्स एंड गेट आपको मतलब बैक टू वर्क। अपने प्रॉब्लम्स को दूर करो, इग्नोर करो और काम पर वापस लौटो। पुट असाइड क्लियर हो जाएगा भाई। एक बार फिर से देखो, पुट असाइड का एक मीनिंग क्या होता है, भविष्य के लिए कुछ बचाना। दूसरा मीनिंग आपको पुट असाइड का क्या होगा, इग्नोर करना। तो चलो इसको मार्कर चेंज करके लिख देते हैं तो आपको दिख जाएगा इग्नोर। कहते नहीं आपको, चलो भाई कौन से मातम में बैठे हो भाई, बाबू चला गया तो चला जाने दो, बाबू फिर से आ जाएगा नया बाबू, आप एक काम करो ठीक है, काम पर लोगो, बाबू की टेंशन में ना रहो। तो इग्नोर करो यार, बाबू गया है तो जाने दो, बाबू बेबी सब वापस आएगा, इसको इग्नोर करो, काम पर वापस लौटो। तो पुट असाइड आपको क्लियर हो गया। लास्ट वर्ड बच्चा आपके सामने पुट अवे। क्या लिखा गया है बच्चों, पुट अवे का मतलब क्या होता है, जब भी कभी भी पुट अवे वर्ड आएगा तो पुट अवे का मतलब होता है टू रिमूव, हटाना, किसी चीज को अपने से दूर कर देना। जैसे आई पुट अवे माई लैपटॉप टू लिसन अटेंटिवली माई फादर्स टॉक। अपने पिता की बातचीत को सुनने के लिए मैंने अपने लैपटॉप को दूर कर दिया, अपने से अलग कर दिया। तो बस उसी सेंस में हम वर्ड क्या यूज कर लेते हैं, पुट अवे। एक फ्रेजल यहां पे और रह गई है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं, पुट अप। क्लियर हुआ। जब भी कभी भी पुट अप वर्ड आता है तो पुट अप का एक सेंस तो होता है पुट अप, कोई चीज क्या करो, पुट करो, मतलब पुट करो, और आपका मतलब वहां पे ऊपर लगा दो। तो किसी चीज को वॉल पर फिक्स कर देना जिससे हर एक इंसान को वो चीज विजिबल हो। क्या हो गया, पुट अप, किसी चीज को उठाओ और अप मतलब ऊपर रख दो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हर एक इंसान को विजिबल हो रही है। क्या वो हर एक इंसान को विजिबल हो रही है ना। तो किसी चीज को उठाकर ऊपर रख देना मतलब किसी चीज को किसी जगह पर फिक्स कर देना। ठीक है, हमने इसको लिख दिया, टू फिक्स समथिंग ऑन अ वॉल। ठीक, किसी वॉल पर किसी चीज को फिक्स कर देना। पहला मीनिंग तो ये होता है भाई, बहुत बढ़िया। दूसरा मीनिंग पुटअप का क्या होता है, टू स्टे इन अ रेंटल प्लेस। किसी रेंटल प्लेस पर रहने के लिए भी आपसे कोई अगर पूछ दे पुटअप का दूसरा मीनिंग कि वेयर डू यू लिव, एक तो बात ये हो गई, फिर दूसरा हमने सवाल इसी को फ्रेजल में बोल दिया, वेयर डू यू पुट अप, आप कहां पे रहते हैं। तो कौन सी जगह, किस किराए की जगह पे रह रहे हैं, मतलब रहने के सेंस पर भी वर्ड क्या आता है, पुट अप। बात बिल्कुल क्लियर हो गई बच्चों। एक बार फटाफट आपको रिवीजन कर लेना है। देखो मेरी कोशिश हर एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की, और आप कोशिश करें कि हर एक वर्ड को जब आप इस वीडियो को देखें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पे प्रॉपर तरीके से, और कोशिश करना कि अगर आपको जैसा भी वीडियो लग रहा है उसके बारे में कमेंट करें कि सर ये वीडियो कैसा लगा है। उसको अगर वीडियो बहुत अच्छा लग जाए तो आप शेयर कर देना, वीडियो और अच्छा लग जाए तो एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, अगर आपको वीडियो ठीक लगे तो, और ठीक लगने के बाद आप हमें ये भी कमेंट करते जाइए कि सर और कौन से सेशन हम आपके लिए लाएं। फ्रेजल वर्ब हमें कंप्लीट करने की पूरी ठान चुके हैं, और भी कुछ अच्छा लगे तो आप बताना, हमारे द्वारा वो भी आपको प्रयास किया जाएगा। तो एक बार हमने फ्रेजल वर्ब आज किसकी क्लियर की, पुट की। पुटअप का मतलब क्या होता है, किसी चीज को किसी आपको वॉल पर फिक्स करना, वो पुटअप कहलाएगा। किसी रेंटल प्लेस पर रहना, वो पुटअप कहलाएगा। सर आपको पुटअप का मतलब क्या होता है, किसी आपको काम को टालना, पोस्टपोन या प्रोक्रास्टिनेट। पुटअप विद का मतलब क्या होता है, टू टॉलरेट या एंड्योर। पुट अवे का मतलब क्या होता है, टू रिमूव करना। पुट असाइड का मतलब टू सेव मनी टाइम फॉर फ्यूचर। मनी या टाइम को भविष्य के लिए बचाना पुट असाइड कहलाएगा।
दूसरा मीनिंग होता है इग्नोर। पुट ऑन के 3 मीनिंग है, एक तो प्रिटेंड, गेन और वियर। पुट आउट का मतलब क्या है, एक्सटिंग्विश, क्या है भैया, बुझाना। और इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेजल आपकी ये है, एक इंपॉर्टेंट फ्रेजल ये है और इंपॉर्टेंट फ्रेजल आपकी ये है। ज्यादातर मोस्टली एग्जाम में यही 3 फ्रेजल आपके बीच में पूछी जाती हैं। कॉमनली कोई भी हमने एसएससी का एग्जाम देखा है तो ये 3 फ्रेजल आपके लिए पुट ऑफ, पुट अप विद और पुट आउट, ये ज्यादातर पूछी जाती हैं। तो आप इन पर ज़्यादा मेहनत करेंगे, करना तो सभी पर है लेकिन इन 3 पर ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो आई होप आज का सेशन और अच्छा रहा होगा और आप धीरे धीरे इन फ्रेजल वर्ब को तैयार करते जाइए। जैसे जैसे फ्रेजल वर्ब तैयार होती जाएंगी आपको वर्ड पढ़ने में और मज़ा आने लगेगी। तो यहीं पर विराम लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, ठीक है, जय भारत।